हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडर्स अड्डा 24/7 में। तो लेक्चर 3 में आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स वाली सीरीज में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कॉल, क्या होता है पुट, लेकिन आज मैं रियल टाइम में आपको दिखाने वाला हूं कि जब हम इस कॉल या पुट को बाय करते हैं तो उसको बाय कैसे करते हैं और क्या तरीका होता है उसको बाय करने का। आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और साथ में आज ये भी बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कौन कौन से सेगमेंट में किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ इंडेक्सेस में किया जाता है या सिर्फ हो सकता है कि स्टॉक्स में किया जाता है। तो उसको आज मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से समझाने वाला हूं, तो सभी लोगों का ध्यान यहां पर होना चाहिए। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में, दैट इज कि ऑप्शन ट्रेडिंग की जब भी बात होती है तो ऑप्शन ट्रेडिंग कहां पे किया जा सकता है, मतलब कौन कौन से सेगमेंट है जिनको खरीदा या बेचा जा सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी भी जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है हम लोग दो सेगमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, दो सेगमेंट्स हमारे होते हैं, मेजर सेगमेंट्स, जिसमें कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को करते हैं। पहला सेगमेंट है हमारा स्टॉक्स। अब सर स्टॉक्स का मतलब क्या है? देखिए, एक तो सिंपल तरीका यह होता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हो, उसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं और उसको हम लोग लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं या 10 दिन बाद बेच दें। तो एक वो होता है कि कंपनी का प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन एक होता है कि हम किसी भी कंपनी के स्टॉक्स के ऑप्शंस को खरीदे। ठीक है, अब ऑप्शंस याद रखिएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उन सभी कंपनीज के आप ऑप्शंस खरीद सकते हैं। ठीक है, यह ऑप्शन चेन में आपको पता चल जाएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एनएससी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी के हम लोग ऑप्शंस खरीद सकते हैं, मतलब स्टॉक्स के ऑप्शंस खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोल रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि कोल इंडिया, ठीक है, तो कोल इंडिया के ऑप्शंस आप खरीद सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया कि कोल इंडिया के शेयर्स खरीद सकते हैं, दूसरा कोल इंडिया के ऑप्शंस खरीद सकते हैं, यानी इसके कॉल या पुट को आप खरीद सकते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप, इसके ऑप्शंस को आप खरीद सकते हैं, तो आदित्य बिरला जो है उनको भी आप यहां पर खरीद सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उनके ऑप्शंस को आप खरीद सकते हैं। एचडीएफसी हो गया, उनके ऑप्शंस को आप खरीद सकते हैं। अब ऑप्शंस जब हम खरीदते हैं ना, कॉल या पुट जब लेते हैं, तो वहां पर ना जैसे इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी में आप एक शेयर खरीद सकते हैं किसी भी कंपनी का, एक शेयर, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर मिनिमम एक लॉट साइज होता है जिसको हम लोग लॉट साइज बोलते हैं। अब जैसे आपके पास ये वर्ड पहली बार जितने भी लोग सुन रहे होंगे कि लॉट साइज क्या होता है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऑप्शंस स्टॉक्स में हो सकता है और ऑप्शंस इंडेक्स में होता है। अब देखिए, सबसे ज्यादा ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो इंडेक्स में किया जाता है। मतलब इंडेक्स क्या क्या होते हैं, तो हमारे पास जैसे कि आपको पता ही है कि निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 में भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग बोले तो इंडेक्स में ही ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, निफ्टी 50 हो गया या आपका बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी में भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फिन निफ्टी हो गया। ठीक है, फिन निफ्टी में भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जैसे बोलते हैं मिड कैप निफ्टी, उसमें भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये वो इंडेक्सेस है जिनमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी, एक सेकंड, तो मिड कैप निफ्टी में भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी जो हम लोग अभी इससे पहले वाले लेक्चर में सीखा था ना हमने कि कॉल और पुट खरीदना, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। आज मैं आपको रियल टाइम में दिखाने वाला हूं कि किसी भी डीमैट अकाउंट को, अगर आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है तो डीमैट अकाउंट में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, जब आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हो तो कैसे चूज करते हो, वो सारी चीजें जो बेसिक लेवल की चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बेसिक चीज हो गई कि हम लोग इंडेक्सेस में और हम लोग साथ में स्टॉक्स में कर सकते हैं। अब एक होता है लॉट साइज। अब यहां पर समझते हैं कि लॉट साइज क्या होता है। ठीक है, लॉट साइज क्या होता है, आप ये वर्ड हमेशा सुनते रहते होंगे। लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज होता है एक तरीके का बंच। बंच मतलब क्या होता है? अब बंच मतलब सिंपल समझ सकते हैं कि आप जब कभी भी किसी भी ऑप्शंस को खरीदते हैं तो वहां पे एक हर ऑप्शंस अपना फिक्स लॉट साइज रखता है।
ठीक है, वो फिक्स रहता है कि आप इतने ही मिनिमम शेयर्स आपको खरीदने हैं। मतलब आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हम लोग इक्विटी में क्या करते हैं, एक शेयर ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए, बाय द वे, अगर आप निफ्टी में अगर आप एक ऑप्शन यानी कोई भी कॉल ऑप्शन ले रहे हो, पुट ऑप्शन ले रहे हो, डजंट मैटर, अगर आप कॉल ऑप्शन ले रहे हो तो एक लॉट साइज यहां पे निर्धारित रहता है और आपको मिनिमम लॉट साइज जो है 25 लेना होता है। ठीक है, ये मिनिमम लॉट साइज है। अब अगर आप 2 लॉट लेते हो तो इसका मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, मतलब मिनिमम। यानी अब अगर आप एक लॉट ले रहे हो, इसका मतलब आपने उसकी 25 क्वांटिटी खरीद ली। ठीक है, तो मिनिमम लॉट साइज होता है जो कि आपको लेना होता है, तो मिनिमम लॉट साइज 1 होता है और उस लॉट साइज के अंदर क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे निफ्टी का अलग है, बैंक निफ्टी का अलग है लॉट साइज, उसी तरीके से जो स्टॉक्स के लॉट साइज होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी। इसीलिए ज्यादातर लोग जो है इंडेक्सेस के ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा यहां पे दिखा देना चाहता हूं, जो कि आप देख सकते हो लॉट साइज के बारे में। अगर आप जानना चाहते हो कि किस भी अगर आप लॉट साइज चेक करना चाहते हो, किसी भी कंपनी का लॉट साइज या एफएनओ का, आप सिंपली एफएनओ डाल दीजिए और लॉट साइज देख लीजिए, तो यहां पर आपको दिखा देगा। किसी भी वेबसाइट पे जाके आप सिंपली देख सकते हो। अब देखिए, जैसे हमने ये एक वेबसाइट ओपन कर ली है यहां पर, तो आपको दिख रहा होगा, यहां पर आप देख सकते हो ये लॉट साइज है। देखो, अब आप देखोगे निफ्टी बैंक, यानी बैंक निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी का सिंबल ये होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया। लॉट साइज क्या होता है, 15। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी का कोई भी ऑप्शन लेना चाहते हो तो मिनिमम आपको 15 क्वांटिटी लेनी होगी या उसके मल्टीपल्स में ही आपको लेना होगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का लॉट साइज है। फिर निफ्टी का सेम हमारा 25 लॉट साइज होता है। अगर मिड कैप का बात करेंगे, मिड कैप निफ्टी का, तो 50 होता है। उसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का, जो कि अभी हमने आपको बताया, निफ्टी 50 का लॉट साइज कितना होता है, 25 होता है। अगर आप यहां पर देखोगे कंपनीज की बात करते हैं आप, जैसे एबीबी है, एबीबी एक कंपनी है, उसका अगर ऑप्शंस खरीदते हो तो उसका लॉट साइज होता है 125। मतलब एक लॉट में 125 क्वांटिटी होगी। सबका लॉट साइज अलग अलग हो सकता है, वो कंपनी तय करती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप हमने बोला, तो यहां पर इसका लॉट साइज जो है काफी बड़ा है, 5400 का लॉट साइज है। ठीक है, तो हर कंपनी का एक लॉट साइज होता है। ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको बाय या सेल करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर एक चीज हमें समझ में आ गई सिंपल भाषा में, कि अगर मैं मान लीजिए कि निफ्टी का एक कॉल बाय कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे मिनिमम एक लॉट लेना होगा। मतलब एक लॉट का मतलब 25 क्वांटिटी उसका खरीदना होगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर मैं 25 क्वांटिटी खरीद रहा हूं तो उस 25 क्वांटिटी को खरीदने से पहले मुझे कुछ दिमाग में चीजें रखनी है। क्या? सबसे पहली कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को मैं खरीदना चाहता हूं। ठीक है, क्या होगा मेरा स्ट्राइक प्राइस, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। तो अब आइए आज की क्लास में ना हम लोग सिंपल बस ये समझेंगे कि भाई कैसे खरीद रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं उसको। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने एक डीमैट अकाउंट को ओपन कर रखा है यहां पर। अब आपको क्या करना है, यहां पे सिंपल आपकी वॉच लिस्ट होती है। ठीक है, आप दिख रहा होगा आपको वॉच लिस्ट। ठीक है, इस वॉच लिस्ट में आपको जाना है और मैं जैसे मान लीजिए एक न्यू वॉच लिस्ट आपके लिए क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं लर्निंग, राइट? लर्निंग का नाम देते हैं, सेव कर देते हैं। देखिए ये यहां पर हमारी वॉच लिस्ट यहां पर सिलेक्ट हो गई है। अब हम इसमें कुछ ऐड करते हैं, जैसे एक सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर एक सेकेंड रुक जाइएगा, इसको हम लोग इस तरीके से, अब देखिए यहां पे निफ्टी बैंक का, बैंक निफ्टी जो अभी हम लोग कह रहे थे, तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। ठीक है, अब आज अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है आज कहां पर ट्रेड कर रहा था, तो आज जो बैंक निफ्टी है वो करीबन 50,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब जब आप कोई भी कंपनी का कोई भी इंडेक्स का कॉल या पुट ऑप्शन लेना चाहते हो तो सबसे पहले हमें स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है। अब स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये लग रहा है, एक पर्सन को ये लग सकता है कि यहां से ना
मैंने एक प्रिडिक्शन बनाई कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। मतलब अभी फिलहाल मार्केट 50,000 पे है, 50,000 से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अगर ऊपर जा सकता है और मैं बाय करना चाहता हूं, ऑप्शन बायर हूं अगर मैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कॉल बाय करूंगा। क्या बाय करूंगा? कॉल बाय करूंगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब कॉल बाय करने के लिए मुझे एक स्ट्राइक प्राइस चूज करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को 50,500, ठीक है, 50,500 एक स्ट्राइक प्राइस, मैंने एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया। 50,500 के ऊपर जाएगा मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है। आप सेलेक्ट यहां 50,000 भी कर सकते हैं, जिससे मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो और ऊपर जाएगा तो आपको और पैसा मिलेगा, ऐसा। तो मेरे को ऐसा लगा कि 50,500, क्योंकि मार्केट अभी यहां तक नहीं गया है, तो इसका जो प्रीमियम होगा, यानी इसका जो कॉल का प्रीमियम होगा वो कम होगा, और कम होगा तो मेरे कम पैसे इसमें लगकर पैसे बढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे सिलेक्ट करूंगा। अब देखिए यहां पे मैं वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा और प्लस के सिंबल पे, अरे हां, यहां पे प्लस के सिंबल पे मैं क्या करूंगा, मुझे लेना था बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 50,500 स्ट्राइक प्राइस। सी, अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे समझने वाली चीजें होंगी, सो प्लीज आई वांट एवरीवन कि बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे ना बहुत सारी चीजें आपको दिखा रहा है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से देखिए यहां पे क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी, ठीक है, इससे पता चल गया। अब ये जो डेट यहां पर दी गई है, ध्यान से देखिएगा, ये डेट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है? एक्सपायरी का मतलब यह होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 24 अगस्त को क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। मतलब नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, मतलब सेटलमेंट हो जाएगा, जो भी पैसा लेना देना है वो सब रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको जो भी सोचना है, जो भी करना है, वो कब करना है, 24 अगस्त से पहले करना है। इसको बोलते हैं एक्सपायरी। क्या बोलते हैं? एक्सपायरी, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमने स्ट्राइक प्राइस, ये होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये हमारा होता है स्ट्राइक प्राइस। और सीई का मतलब होता है कॉल, सीई का मतलब होता है कॉल, और यहां पर अगर आप नीचे देखोगे तो पीई का मतलब होता है पुट, बस यही फर्क है। तो मुझे क्या लेना था, मुझे ऐसा लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय करूंगा। तो कॉल बाय करने के लिए मैंने क्या किया, इस ऑप्शन को ऐड कर लिया। अब जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये मेरे वॉच लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब वॉच लिस्ट में देखो कैसे देखेंगे इसको, आइए ये देखिए। अब मैं यहां पर गया, मैंने क्लिक किया और यहां पर मैंने देखा कि भाई इसका प्राइस अभी 0.05 है, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर मुझे बैंक निफ्टी का 50,500 का कॉल बाय करना है तो लॉट साइज क्या होता है, 15 का लॉट साइज होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई अभी प्राइस क्या चल रहा है इसका, 0.05, यानी इतना पैसा मुझे अभी देना होगा, ठीक है। 15 पाँचे 75 हो गया, तो यानी 75 पैसे मुझे अभी देने होंगे, ठीक है। मतलब 75 पैसे में भी आप किसी का कॉल या पुट ले सकते हो, जस्ट थिंक ऑफ इट। लेकिन वो कैसे डिसाइड करते हैं हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अब ये मत करिएगा कि जाके ले लीजिएगा उसको, मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं, यहां पे सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा मन किया कि मुझे ये लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बाय करूंगा। चलिए अब देखिए यहां पर हमने ऐड कर लिया। अब जो ये वाला ऑप्शन था, क्योंकि आपको पता ही है कि 7 अगस्त हमारा डेट बीत चुका है, तो इसको तो अभी हम लोग बाय नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपायर हो गया है, आज ही एक्सपायर हो गया है। लेकिन अगर आप मान लीजिए मैं 14 अगस्त की एक्सपायरी पे चेक करता हूं यहां पर, तो 14 अगस्त की एक्सपायरी पे यहां पर आपको दिख रहा होगा, वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपने डीमैट अकाउंट में तो बाय और सेल का ऑप्शन आएगा। अब देखिए जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, अब आपको दिख रहा होगा ये पूरा इस तरीके का प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये दिख रहा होगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, बाय बैंक निफ्टी 24, यानी ये ईयर है, अगस्त 14, 50,000 सी, मतलब मैं सी बाय करना चाहता हूं,
चलिए अब देखिए यहां पे हमने बाइंग के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहां पे देखो अपने आप आपको लॉट साइज दिखा देगा, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको लॉट साइज। कोई और स्टूडियो है? कोई भी स्टूडियो नहीं है, पूरी वीडियो बेकार चली जाएगी। नहीं हो पाएगा मैनेज तो छोड़ दे रहे हैं और क्या। अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो लॉट साइज दिखा रहा है आपको, ठीक है, लॉट साइज 15 का मतलब यह है कि एक लॉट आपने ले लिया। अगर मान लीजिए आपको 2 लॉट लेना है तो आप यहां पे 15 के मल्टीपल में 30 कर देंगे तो 2 लॉट साइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपने सिंपली क्या किया, बाय जब करोगे तो इसका मतलब यह होता है अभी ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है, उसका रीजन यह है कि अभी मार्केट क्लोज है, ठीक है। तो मतलब मैं सिंपली आपको यह दिखाना चाह रहा था कि जब भी आप मैप में देखोगे ना, मतलब जब अपने पूरे डीमैट अकाउंट में देखोगे तो ये किस तरीके से दिखाई देता है, या हम कॉल और पुट बाय कैसे करते हैं, सिंपली मैं ये समझाना चाह रहा था। अब जैसे मान लीजिए इसी को आप सेल करना चाहते हो, देखो ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ये मैं अलग से सीरीज लेकर आऊंगा, ठीक है। ऑप्शन बाइंग कब किया जाता है, ऑप्शन सेलिंग कब किया जाता है, किसको करना चाहिए, क्या कंडीशंस होती है, वो अलग चीजें हैं। ये मैं मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत ही बेसिक से चीजों को सीखना समझना चाहते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सेल करना है, और देखो आप एक चीज आप नोटिस करना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए जब आप बाइंग कर रहे हो 15 क्वांटिटी के साथ, तो देखिए यहां पे रिक्वायर्ड अमाउंट यहां पे दिखा देगा कि भाई रिक्वायर्ड अमाउंट हमें कितना चाहिए, 9,630 रुपए। क्लियर है? अब आप देखना यहां पर जब इस पोजीशन को आप सेल करते हो, ठीक है, जब आप सेल करते हो तो जब भी हम सेल करते हैं ना, यहां पर देखिए 1,07,000। क्यों? क्योंकि सेलिंग के लिए हमेशा पैसा ज्यादा लगता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग को चूज करते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में ये एक मेजर कारण है कि ऑप्शन बाइंग में ज्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहां पे पैसा कम लगता है, कम पैसे में आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि अभी मैं ऑप्शन बाइंग ही आपको बता रहा हूं, तो यहां पे ऑप्शन बाइंग में आपने देख लिया, सिंपल क्या किया मैंने, यहां पर अगर मुझे बाय करना है तो मैंने बाय को यहां पर सेलेक्ट किया, 15 क्वांटिटी कर दी। अब यहां पे हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो, जैसे मान लीजिए अभी ये प्राइस इसका दिखा रहा है 642, और मुझे इसको 642 पे नहीं लेना है। अगर 642 पे लेना है तो मैं मार्केट प्राइस पे टिक कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे 642 पे नहीं लेना है तो मैं ट्रिगर करूंगा और यहां पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा, अपना प्राइस डाल दूंगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको 640 पे लेना है, ठीक है, तो मैं 640 पे इसको टिक कर दिया और यहां पर मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए यहां पे फिर मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है, अभी आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, बिना स्टॉप लॉस के कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप शेर के मुंह में बैठकर ये सोच रहे हैं कि शेर जो खाना खा रहा है वो हम खा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही है, ऑप्शन बाइंग करो या ऑप्शन सेलिंग, स्टॉप लॉस इज द ओनली की जिससे आप जो है एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और ये स्टॉप लॉस हम तब तक नहीं लगाते ना जब तक हमें चोट नहीं पहुंचती, ठीक है। तो बेसिकली आज का ये जो सेशन था, ठीक है, ये बताने के लिए था कि किस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग को करते हैं और ये यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और साथ ही जितने भी लोगों ने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है, एंजल वन और अपस्टॉक्स पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।